नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। तो आज हमने शंखनाद से आज के दिन की शुरुआत की है क्योंकि लक्ष्मी के धरती पर आने का शंखनाद हो चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। किस चीज के? आज के पहले सावन के शुक्रवार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े हैं इंडिया न्यूज पर। आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का निवास आपके घर में रहे, लेकिन कई बार किसी कारण से मां लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। ऐसा होने पर आपके घर में दरिद्रता आ जाती है और दरिद्रता का एक बड़ा ढेर लग जाता है। आज के जमाने में कौन नहीं चाहता कि उसके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करे और एक स्थिर रूप में करे, हमेशा धन की बारिश होती रहे। तो कैसे करें लक्ष्मी को प्राप्त? सावन में लक्ष्मी की कृपा कैसे हो? लक्ष्मी को क्या सावन के साथ कनेक्शन है? आज हम आपको बताएंगे। किसी के पास लक्ष्मी आती है और किसी के पास नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्यों लक्ष्मी की कृपा किसी पर अच्छी होती है और किसी पे बिल्कुल नहीं होती? हर व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्मी जरूर चाहिए होती है। जिसके घर में, जीवन में, व्यापार में, नौकरी में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, उनका जीवन आधा अधूरा रह जाता है और उसके सपने, ख्वाब, ख्वाहिशें सभी पूरी नहीं हो पाते। ऐसे में व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है और कठिनाई से अपना जीवन जीता है। लेकिन अब हम आपको कठिनाई से आपका जीवन जीने नहीं देंगे, क्योंकि आज हम आपको लक्ष्मी के बारे में बताएंगे। लक्ष्मी इंसान को इज्जत दिलाती है, मान, यश, सम्मान दिलाती है। लक्ष्मी की खास बात होती है कि उसकी भूख इंसान को कभी खत्म नहीं होती। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा लक्ष्मी हमें चाहिए होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास आज एक मकान है तो कल वो कोठी चाहता है और परसों वो चाहता है कि उसका फार्म हाउस बन जाए। लक्ष्मी की कृपा उस पर दिन पे दिन बढ़ती चली जाए। हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लक्ष्मी को पाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे साइंस में कुछ रूल्स होते हैं। लक्ष्मी बहुत चंचल होती हैं, वो किसी भी जगह पर एक समय में बहुत दिन तक नहीं टिकती। उनकी कदर करनी चाहिए। समय रहते अपने दुखों का समाधान खोजना चाहिए। सावन के इस पावन महीने में भोलेनाथ के साथ साथ आज लक्ष्मी की आराधना का शंखनाद इंडिया न्यूज पर हो चुका है, और पूरे सावन हम आपको बताएंगे कि कैसे करेगी लक्ष्मी आपको मालामाल, कमाल, धमाल, और कैसे आप होंगे धनवान। कैसे आज ये कार्यक्रम आपको रोडपति से करोड़पति बनाएगा। मैं कौन? मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। लेकिन सबसे पहले आपसे कह दूं, हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको मां लक्ष्मी की कसम है कि कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप या मैसेज कर कर इसी वक्त इंडिया न्यूज खोलने के लिए जरूर कहें, और उनसे कहें कि ये बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है जहां हम आपको कारण भी बताते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं, और उपाय भी सिर्फ घरेलू उपाय बताते हैं। आपने मुझे नोटिस किया होगा, मैं इस कार्यक्रम में आपको कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं बताती, क्योंकि कोई हिंदू है तो कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, मंत्र सब नहीं बोल पाते, और लैंग्वेज के हिसाब से पंजाबीज जब मंत्र बोलते हैं तो कोई लैंग्वेज घूम जाती है। लेकिन हम वो उपाय बताते हैं जो हमारी दादी परदादी बताती थी। आज की खास पेशकश शुरू करने से पहले, राशियों का सिलसिला शुरू करने से पहले, आपके फोन कॉल्स के साथ जुड़ने से पहले, अब बात एक खगोलीय घटना की। कल सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसे महीने में एक बार वो करते हैं। इसे संक्रांत बोलते हैं। जब भी सूर्य देवता कर्क राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं से सावन का पावन महीना शुरू होता है, जो कल से है। और कल शनिवार भी है, और कल सावन का पहला शनिवार है, तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। शनि मंदिर जरूर जाइएगा, और याद रखिए, शंकर भगवान ही शनि देव के गुरु हैं। अगर आपने इस पूरे सावन शंकर भगवान की पूजा कर ली, और खासकर शनिवार वाले दिन, तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। खासकर मकर राशि और कुंभ राशि वालों को अपना नाता शंकर से जोड़ लेना चाहिए। अब सरकारी नौकरी भी चाहिए, और कल सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ओए होए, ये तो कमाल धमाल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, कल अनार का दान जरूर करें, अनार का रस शंकर भगवान पर अर्पण जरूर करें, स्वयं भी अनार खाएं, और पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करें। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेरी और आपकी मुलाकात सैटरडे वाले दिन यानी शनिवार वाले दिन नहीं होती, तो मैं आपको एडवांस बता रही हूँ। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कहती हैं मेष राशि के सितारे। लोन मिलने का जो लंबे समय से इंतजार था वो खत्म हो जाएगा, मतलब आपको लोन मिल जाएगा। आपके डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी कि लोन नहीं मिल रहा।
आज आपको प्यार हो सकता है। अब देखिए, डिप्रेशन से बाहर निकलते आप प्यार इश्क में पड़ गए नहीं, आपको लोन उतारने की भी तैयारी करनी है और मां लक्ष्मी को आज प्रसन्न करना है। कैसे? कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, रिमोट को साइड पर रख दीजिए और मेरे इस कार्यक्रम को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको धनवान बनाने वाली हूँ। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में 12 अगस्त तक 5 शुक्रवार आएंगे और हमें इन 5 शुक्रवारों में क्या करना है ये मैं आपको आज ही बताऊंगी। वृषभ राशि, दिल खोलकर निवेश करें, संतान से खुशखबरी मिल सकती है, आर्थिक लाभ होगा। ओए होए, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। बात मिथुन राशि की, भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सोचने के लिए ऑलरेडी बुध आपकी राशि में इस वक्त हैं। आज का दिन कारोबार के लिए ओए होए नंबर 1 रहने वाला है। दूसरों के काम पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको ये सब सोचकर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, काम करें। आखिर सावन और लक्ष्मी का कनेक्शन कैसे है? आप तो कहेंगे बातें ही विचित्र होती हैं यहाँ पर। भाई, हमारी माँ तो शुरू से कहती है कि सावन का पावन महीना है, शंकर की पूजा करो, बम भोले, शिव 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 करो, पार्वती के डंके बजाओ। लेकिन लक्ष्मी का सावन से क्या कनेक्शन है तो मैं बताती हूँ। सावन का महीना वो महीना है जो लक्ष्मी जी को भी बेहद पसंद है। जिस महीने में लक्ष्मी जी धरती पर रहती हैं, जी हाँ, अपने पति को भी साथ लेकर आती हैं। जैसे सावन के महीने में आप अपने मायके जाती हैं ना, वैसे लक्ष्मी जी भी सावन के चतुर्मास का ये सबसे पहला महीना होता है जिसमें लक्ष्मी जी अपने पति देव के साथ समुद्र में वास करती हैं, जो उनका घर है। याद है ना आपको, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें लक्ष्मी जी निकली थी कहां से? समुद्र से। तो वो क्या हुआ? उनका घर। अपनी बचपन की सहेलियों के साथ रहती हैं, इसलिए बेहद खुश रहती हैं। और आप और हमको ही देख लीजिए, जब बारिश रिमझिम बरसे पानी तो हमारा मन भी खुश हो जाता है। तो थोड़ी सी पूजा करने से ही वे बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। सावन में धरती पर बहुत आसानी से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि भोलेनाथ भी अपने ससुराल में होते हैं मां पार्वती के साथ। इसलिए सावन में लक्ष्मी जी के साथ गहरा कनेक्शन है, क्योंकि वो धरती पर हैं। कुछ उपाय मैं ऐसे बताऊंगी जिससे आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सावन में कैसे करें लक्ष्मी जी को प्रसन्न? आज सावन का पहला शुक्रवार है। लक्ष्मी जी तस्वीर या मूर्ति का अभिषेक करें। अच्छा, तस्वीर का तो अभिषेक नहीं कर सकते ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी। अगर मूर्ति है तो पंचामृत से अभिषेक करें। अगर लक्ष्मी जी की तस्वीर है तो कुमकुम और चंदन लगा कर हर जगह पर, कमल में, हाथ में, कलश में उनका अभिषेक कीजिए। ठीक है। सफेद गजरा फूलों का उन्हें बेहद पसंद है, लक्ष्मी जी को भी अर्पण कीजिए और खुद भी लगाइए। चमेली के और गुलाब के फूल लक्ष्मी जी पर आज अर्पण जरूर करें। शुक्रवार के दिन इत्र जरूर लक्ष्मी जी को लगाएं। और जो लोग अपने ऑफिस में बहुत सारा इत्र, परफ्यूम, डियोज लगाकर जाते हैं, जब वो निकले उनकी पर्सनालिटी के पास से एक खुशबू आए तो यकीन मानिए वो ऑफिस भी दिन रात तरक्की करता है, और जो व्यक्ति लगाकर जा रहा है वो तो करता ही करता है। कनक धारा स्रोत का पाठ भी जरूर करें। सफेद पेठा, अंगूरी पेठा आज माँ को भोग लगाएं। आम के मीठे रस, जो मीठे आम आए, रसदार फल, वो आप शंकर भगवान पर भी अर्पण करें और माँ को भी भोग लगाएं। माँ को आम पापड़ का भोग लगाएं। गाय के घी के 4 मुखी दीपक जलाएं। और लक्ष्मी जी के जब दीपक जलाते हैं तो उसमें लाल रंग की बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी जी को कमलगट्टे की माला अर्पण करें और स्वयं भी कमलगट्टे की माला पहने। आज अपने घर में खीर जरूर 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 बनाएं और छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उनके पैर छूकर उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उन्हें ये खीर खिलाएं। आज आप श्री यंत्र को थोड़ी देर धूप में रखिए और उसके बाद उसे घर में वापस लाइए। गुलाब जल से उसे स्नान करवाइए। आपका धूप में रखने से श्री यंत्र चार्ज हो जाएगा। उस पे कुमकुम और चावल से अभिषेक कीजिए। अच्छा, लक्ष्मी जी को हल्दी भी जरूर लगाई जाती है। लक्ष्मी जी को चावल बेहद पसंद है। अगर आप चाहें तो श्री यंत्र को चावल के ढेर के ऊपर भी बिठा सकते हैं। पीली सरसों, लौंग अर्पण जरूर करें। संभव हो तो बीड़ा यानी कि पान बनाकर आज लक्ष्मी जी को अर्पण जरूर करें। अपने घर की महिलाओं को आज पैसे जरूर दें और महिलाओं से भी कहूंगी पति देव को आज अपने हाथ से मीठा जरूर खिलाएं। सफेद कपड़े पहने, कॉम्प्लीमेंट्स उन्हें दे। संभव हो तो आज समुद्र के पानी में ओए होए स्नान जरूर करें। अगर आप मुंबई में, मद्रास में या फिर आप दुबई में हैं या किसी और ऐसे देश में हैं जहां समुद्र आपके घर के आसपास हो, तो समुद्र का पानी लेके उसका छिड़काव आज अपने घर में करें। समुद्र के पानी में स्नान जरूर करें। समुद्र के आसपास दीपक जरूर जलाएं। थोड़ी देर जाकर अपनी विश कागज पर लिखकर समुद्र के अंदर नाव की तरह बनाकर कश्ती जैसे हम बचपन में बनाते थे छोड़ दीजिएगा। इसी चैनल पर गारंटी दे रही हूँ 100% रिजल्ट आएंगे और आप मुझे फोन कर थैंक यू बोलेंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है। तो कर्म आपको करने पड़ेंगे, रिजल्ट जरूर आएंगे। चलिए, अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और हमारे साथ आज हमारी पहली लक्ष्मी यानी कोमल जी जुड़ चुके हैं। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है।
जय माता दी मैम। नमस्कार बेटा, खुश रहो। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं मेरठ से बोल रही हूँ। बताओ क्या सवाल है गुड़िया? मैम मेरे 2 सवाल है। मैम मेरे जो पति है ना, उनका नाम रोहित है जी। तो मैम उनका चोरी में नाम आ गया। अच्छा। उन्होंने मतलब लोहे का काम करते हैं, वेल्डिंग का, तो उसमें मैम उनका नाम आ गया कि तुमने लोहा चुराया है। अच्छा। मैम मैं ये कहती भी हूँ कि उन्होंने उठाया है। मैम मैं वहाँ से लोहा उठाया है और मैम एक बार तो भी चले गए थे, फिर उन्होंने ये कह दिया कि आप यहाँ से चले जाओ मेरे पति को। फिर मैम वे दोबारा बुला रहे हो उनको। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? ना ही उनका कोई काम लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बताना, क्या उन्होंने चोरी की है या नहीं? यस मैम की है। मैम वे कह रहे हैं मेरे से कि हाँ मैंने किया, मेरे से गलती होगी। मैम शुरुआत किसी और ने करी थी, चोर वे कहलाए गए। अच्छा कोई बात नहीं, तुमने आधा अपना पाप तो यहीं खत्म कर लिया। इस वक्त लाखों लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तो अपने पतिदेव से कहो, ये मत कहो क्वेश्चन कह के कि उनका नाम आ रहा है। आप ये कहो मैम उन्होंने चोरी की है और ये शनि का साल है। शनि के साल में इंसान से गलती हो जाती है, वो अपनी माफी मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं। ऐसी माफी वो औरों से मांग ले तो अच्छा है। देखो बहन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, जो स्थितियां अभी हैं, मैं आपसे बार बार कह रही हूं, जब भी शनि मकर राशि में वापस आता है तो दंड देता है और इंसाफ करता है। तो आपके हस्बैंड की स्थिति अभी मुझे कुछ सही नहीं लग रही, लेकिन संकट मोचन हनुमान जी और बजरंग बाण का पाठ अगर वो रोज करे तो कष्ट अगर इतना बड़ा है तो इतना सा हो जाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। मैं खुद स्वयं आपके हस्बैंड के लिए भगवान से दुआ करूंगी कि उन्हें कुछ ना हो, लेकिन स्थितियां सही नहीं है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार खुशबू जी, सारी लक्ष्मी हमें कॉल कर रही है। देखिए खुशबू जी, स्वागत है। मैम उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ मैं। अच्छा क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश गिरी गोस्वामी। सवाल सर, और कहाँ से बोल रहे हैं आप? उदयपुर राजस्थान। अच्छा राजस्थान से, बताइए क्या सवाल है? उदयपुर से बोल रहा हूँ मैं। मैम मेरा थोड़ा तबीयत खराब टाइप ही रहता है। शंकर भगवान का ये पावन महीना रुद्रा अभिषेक शंकर भगवान का कीजिए और महामृत्युंजय की एक माला जाप आप रोज कीजिए। शंकर भगवान पर एक लोटा जल और उसमें थोड़ा सा इत्र मिलाकर आप अगर 5 दिन शंकर भगवान पे अर्पण करेंगे, आपकी तबीयत में सुधार होगा। लेकिन रुक जाइए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इसके सिवा आलस बहुत है आप में, और देखिए बीमारी उसी घर में जाती है जहां पर अंधेरा हो, जहां पर आलसी लोग हो, जहां पर धर्म कर्म ना होता हो। तो खाली उपायों से कुछ नहीं होगा, अपनी नेचर को बदलना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा। आधी बीमारी उसी से खत्म हो जाती है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, प्रवीण जी भटिंडा से कॉल कर रहे हैं। बताइए प्रवीण जी, स्वागत है। नमस्कार माता जी, बताइए क्या सवाल है? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था माता। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तो प्रवीण है। और कहाँ से बोल रही हैं? बठिंडा के पास रामे है, रामे से बोल रहे हैं। आज सवाल क्या है, बेटे के लिए क्या पूछना है, उसका नाम बताइए। उसके काम के बारे में पूछना है, उसका नाम करण है। क्या काम के बारे में क्या पूछना है? काम कब लगेगा या काम कब चले? काम तो किया है, आईलेट सेंटर खोला है उसने तलवंडी साबो में जी। उसका कैसे चलेगा उसके बारे में पूछना था। वो टेंशन में रहता है। टेंशन में रहेगा तो फिर टेंशन से और आएंगी। तनाव में रहना ही नहीं है। अपने आप को कोई मानसिक तनाव ना दे, उससे दूर रहे, मेरी यही सलाह है उसको। और दूसरा, जहां उसने सेंटर खोला है वहां पर जाकर आप स्वास्तिक बनाइए 21 दिन तक लगातार। आप माँ हैं और आपका बनाना संभव ना हो तो किसी पंडित को भेज के बनवाइए। और जो भी सेंटर, दुकान, फैक्ट्री कुछ भी हो, वहां पर आपको शंखनाद जरूर करना है। ऐसा एक शंख रखना है, शंख का ये जो खुला हुआ मुंह है ये हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। जिसके यहाँ पर भी शंख बजाया जाता है उस घर से नेगेटिविटी कोसों दूर चली जाती है। और शंख जो है वो लक्ष्मी जी का भाई है, विष्णु जी ने अपने हाथ में से ले रखा है। जिस घर में शंख होता है वहां पर कभी कुछ हो ही नहीं सकता नेगेटिव। शंख से जुड़े उपाय भी एक दिन मैं आपके साथ इंडिया न्यूज पर जरूर शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, उदित जी हमें मथुरा से कॉल कर रहे हैं। राधे राधे। राधे मैम जी, बताइए क्या सवाल है? मैम मेरे 2 सवाल है। मेरी और छोटे की घरवाली लड़ाई में थोड़ा सा यहाँ से घरवाले लेके चले गए, वो आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी? अच्छा, वो दोनों सगी बहनें हैं क्या? जी। और आप भी दोनों सगे भाई हैं? जी। तो भाई मेरे ऐसा क्यों किया? नाराजगी आएंगी या नहीं आएंगी? आपको लेने जाना पड़ेगा, आपको लेने जाना चाहिए। अच्छा। आप ये मत सोचिए कि वो खुद आएंगी। प्यार में नखरे होते हैं लेकिन प्यार में नाक नहीं लाते बीच में। आप प्लीज जाइए दोनों भाई और माफी मांगकर लेकर आइए। वो आपके घर की लक्ष्मी है, जिनकी पत्नियां रूठी रूठी, गुस्से में, तनाव में और अपने अहम में रहती हैं। उस घर में चाहकर भी पुरुष कितनी मेहनत कर ले, उस घर में लक्ष्मी आ नहीं सकती। आप लोग एक सिक्के के 2 पहलू हैं और आपका रिश्ता बिल्कुल अटूट होना चाहिए, कसकर। दोनों को एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप जाके मना लीजिए।
सावन का पावन महीना है, मनाने के लिए एक उपाय बता देती हूँ। जब आप उन्हें मनाने जाएं तो दोनों भाई अपने जेब में 2 गोमती चक्र लेकर जाएं और दोनों शिवलिंग पे रख दें। एक एक गोमती चक्र को वहीं छोड़ दें और एक एक गोमती चक्र को अपनी अपनी जेब में रखकर उन्हें मनाने जाएं, झट से मान जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। और गुस्से पे काबू कीजिएगा, जब किसी को मनाने जाते हैं तो अकड़ कर नहीं, झुक कर जाते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। जमशेदपुर से बोल रहे हैं आप? हाँ मैडम, बताओ। जमशेदपुर से बोल। हाँ बताइए, क्या सवाल है? मैडम बोलना था कि मेरा नौकरी में मेरा कैरियर आगे रहेगा या अभी मेरे को बिजनेस करना होगा? अभी आप क्या करते हैं बेटा? मैडम अभी हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट LIC में मेरा, हाँ LIC में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी मैं तरक्की नहीं कर सका। कितना टाइम हुआ जॉब करते हुए बच्चा? 10 साल हो रहा है मैडम। 10 साल हो रहे हैं तो मूव ऑन कर जाओ और आपकी जिंदगी का जो नया अध्याय शुरू होगा वो मंथ ऑफ अगस्त से शुरू होगा। एक उपाय, आप भस्म रोज शंकर भगवान पे पूरे सावन में अर्पण करेंगे और आपको इसका बदलाव अपने जीवन में जल्द दिखाई देगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आज है सावन का पहला शुक्रवार। ऐसा मत सोचिएगा कि शुक्र सावन मतलब सिर्फ हमें सावन के महीने में हर दिन की एक अलग महिमा है, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी 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 पैसा 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 करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, गाना सुना है ना आपने अक्षय कुमार का। तो पैसा जीवन में बेहद ज्यादा जरूरी है और उसको मनाने के लिए लक्ष्मी को जो शख्स सावन के महीने में मना लेते हैं उन्हें पूरे वर्ष मनाने की जरूरत नहीं है। संभव हो सके तो व्रत रखिए आज से लक्ष्मी जी का। कुछ नहीं, 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 12 अगस्त को भी शुक्रवार है आखिरी। उस दिन भी अगर आप व्रत रखें, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन भी है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके सारे काम जादुई रूप से होने लगेंगे और लक्ष्मी जी की अटूट कृपा होगी। जो लोग ये उपाय अभी करेंगे उनकी आने वाली दिवाली तो ओए होए हो जाएगी, मतलब बहुत पैसा कमाएंगे आप। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार आंचल जी, स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रही हो? मैं गोरखपुर जिला से बोल रही हूँ, ग्राम रावतपाल से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बताइए क्या सवाल है? मैम मैं इस समय ग्रेजुएशन BA करने जा रही हूँ और इससे मैं सिविल सेवा परीक्षा देना चाहती हूँ। मैं क्या सिविल परीक्षा में पास हो जाऊंगी? क्यों नहीं पास होगी? पढ़ाई करो, अपने गुस्से पे काबू करो और पढ़ाई अगर अच्छे से करनी है तो पूरे सावन सरस्वती माँ को एक नीला पुष्प अर्पण जरूर करेंगी आप। क्या आपको पता है लक्ष्मी माँ का कनेक्शन कमल के फूल से कितना खास है? सरस्वती जी का कनेक्शन कमल के फूल से कितना खास है? अब कमल का फूल सावन के महीने में बहुत आता है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं आता। आपको मैं बता दूं, शंकर भगवान पर भी कमल का फूल अर्पण किया जाता है। शनिदेव पर भी अगर कमल का फूल अर्पण किया जाए तो वो बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपको कमल का फूल आपके घर के आसपास ना मिल रहा हो तो क्या करें? अरे कोई बात नहीं, कमल गट्टे, कमल के बीज ले लीजिए। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार पुष्पा जी, स्वागत है। जय माता दी। मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। पूछिए। मैम मैं अभी कैसे रहेगा? पुष्पा जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आप सिग्नल में आकर आराम से बात कीजिए। क्या सुन पा रही हैं आप? पुष्पा जी, मैं आपको सुन नहीं पा रही, आपका फोन कट गया, इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पर कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा हो पा रहा था। कोई बात नहीं, आप फिर कॉल कर लीजिए, हम आपका कॉल जरूर लेंगे। तो लक्ष्मी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मी अपार धन देने वाली हैं, दौलत देने वाली हैं, शोहरत देने वाली है, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो छोटी सी बात पर 7 पुश्तों के लिए आपका घर छोड़ के चल जाती है। क्या आपको पता है लक्ष्मी किससे नाराज होती हैं? जो अहम करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन अजय जुड़े हमारे साथ। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। MP से कॉल कर रहे हैं आप, हमें बताइए। यस मैम, मैं कल अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप क्या करते हैं अजय जी? मैम मैं अभी 12th पास हुआ हूँ। मेरे को कहते हैं इस मतलब किस मैं फील्ड में जाऊँ, किस क्षेत्र में जाऊँ, इसलिए पूछना। अच्छा ये बताओ, 12th में कितने नंबर आए? 68% आया मैम। अच्छा, और क्या सब्जेक्ट था आपके पास? कॉमर्स मैम। और क्या सोचा है आपने जीवन में करने के लिए? आपके शौक क्या है, ख्वाहिश क्या है? मैम मेरे को आगे मतलब सिविल सर्विस में जाना है।
ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपका पिक्चरों में भी बहुत अच्छा करियर मुझे दिखाई देता है, लिखने में आपका करियर बहुत दिखाई देता है, और चाहे तो विदेश पढ़ने भी जा सकते हैं आप। लेकिन जो भी करें, आप थोड़ा सा आलस को कम करके डिसीजंस जल्दी लीजिए। आपके मूड स्विंग्स, एंजाइटी होती है, और उसे कम करने के लिए आप ओपल का पत्थर जरूर पहने। आपसे एक बात कहूंगी, सावन का पावन महीना है और आप हमारी यूथ हो, आने वाला कल हो, शंकर भगवान के साथ अपना नाता जरूर जोड़ें। जी हाँ, आप भी हमें यूं ही कॉल कर सकते हैं, बस इसी तरह से। अगर आप एक सवाल पूछेंगे तो हम जवाब ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। संगीता जी, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रही हैं आप? नासिक से। सवाल? मेरा लड़का अभी TY.com कर रहा है लास्ट ईयर जी, और सरकारी जॉब की इच्छा रख रहा है। वो पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रहा है, एक बार एग्जाम दे चुका है। तो अब अगली बार उसका कुछ काम होगा कि नहीं होगा मैडम? नहीं होगा तो इंडिया न्यूज पर होता ही नहीं है। पचरंगा आपको किसी भी राशन और पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? 5 तरह के रंग कल अपने बेटे से शिवलिंग पर अर्पण करवा दीजिए, क्योंकि कल संक्रांत है, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, इसकी किस्मत में सरकारी नौकरी है और इसे जरूर लग जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। बिंदु, मेरा बच्चा कैसी हो? माता जी, मैं तो ऐसे बीमार ही रहती हूँ, पेट का दर्द बहुत रहता है और हमारे के संतान ही नहीं होती। कोई बात नहीं। कहाँ से बोल रही हो? जी, पुणे से। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? 7 साल। हस्बैंड का नाम? ज्योति प्रकाश। खीरा खरीदिए रोज 2 और अपने पेट पर खीरे को टच करके गाय को खिलाना शुरू करो। और बिंदु, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। आप दोनों के रिश्ते भी मुझे आपस में ठीक नहीं दिख रहे हैं। अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए दोनों हरी इलायची खाया करो, और पति पत्नी दोनों शंकर भगवान की पूजा करेंगे। बेल पत्र लोटे में डालकर, लोटे के साथ शंकर भगवान पर जब जल अर्पण करेंगे तो बेल पत्र आपके हाथ में होना चाहिए इस तरह से, और अपने हाथ की लकीरों से जो है जल शंकर भगवान पे अर्पण करना शुरू करें। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए, राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि आप ही की राशि में कल सूर्य देवता जो है वो प्रवेश करें, इसलिए आपको थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। मानसिक तनाव से दूर रहना होगा। ऑफिस में अपना काम समय पे पूरा करना होगा। ओए होए, नहीं तो बॉस बहुत डांटेंगे। कोई यात्रा कैंसिल हो सकती है, कोई बात नहीं, चिल कूल होकर चलिए, सब अच्छा होगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। छात्र सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, छात्रों के सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, स्कॉलरशिप मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल में रखें, अपने मन में रखें, किसी को ना बताएं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, और कब तक बच्चे रहोगे, कब तक छात्र रहोगे, कभी ना कभी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सूरज को जल दें। कन्या राशि की बात करते हैं। कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। ओए होए, घर में कोई मेहमान भी आ सकता है, तो अतिथि देवो भव कीजिए। बस गुस्से पे कंट्रोल करिए। अपने घर की नेगेटिविटी अपने घर के आए हुए मेहमान पर कभी मत दिखाइए। आपको यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि किसके पास आती है लक्ष्मी, वो तो बताऊंगी, लेकिन जो लोग घर में आए हुए मेहमान का अपमान करते हैं, 7 पुश्तों तक उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। पानी नहीं पूछना। कोई ऐसी आंटी, बुआ, चाची आ गई जो आपको पसंद नहीं है, आप उसे नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन अपमान करिए मत, पता नहीं किस रूप में लक्ष्मी आ जाए। तो किस पर प्रसन्न होती हैं लक्ष्मी, जानते हैं? जो लक्ष्मी की इज्जत करते हैं, पैसे फिजूल खर्च नहीं करते हैं, जो धर्म स्थान पर कर्म करते हैं, जो धार्मिक कामों पर पैसा लगाते हैं, जो दूसरों का मान सम्मान अपने आप से ज्यादा करते हैं, जो घर आए अतिथियों का सम्मान करते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो अपनी पत्नी को लक्ष्मी की तरह इज्जत देते हैं, और जो लक्ष्मी अपने पति को विष्णु की तरह इज्जत देती है, जो हमेशा खाने का सम्मान करते हैं, जो गौ रक्षा करते हैं और खाने की बर्बादी नहीं करते, उन्हीं के घर में आती है लक्ष्मी। एक बात और बता दूं, जो दिखावा नहीं करते, जो शो ऑफ नहीं करते। अच्छा, तुमने कितने की घड़ी पहनी है? मैंने 500 रुपए की घड़ी पहनी। अरे देखो, मैंने तो 5000 की घड़ी पहनी है। जो इस तरह से अपने पैसे की ऐंठ में दूसरों का अपमान नहीं करते, उन्हीं के घर आती है लक्ष्मी। आपके पास जो है वो आपका भाग्य है, लेकिन भाग्य भी हर वक्त साथ नहीं देता, इसलिए कर्म अच्छे करें। सावन में शिवजी जी की पूजा, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें सावन के दौरान खरीदना बेहद शुभ होता है।
क्या आप जानना चाहते हैं वो चीजें क्या है? मैं बताऊंगी। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से भगवान शिव के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। इन चीजों को खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा, धन बरसती है आपके ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल आसमान में बारिश बरस रही है। धन दौलत आपके घर में भर जाती है। पता है किस चीज से? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पौराणिक कथाएं हैं, प्राचीन कथा है, मान्यता है कि रुद्राक्ष का जन्म भगवान शिव के आंसुओं से हुआ था। और अगर आप सावन के दौरान शुभ मुहूर्त में, मतलब अभी आज खरीद सकते हैं, आज भी शुभ मुहूर्त है, अगर आप रुद्राक्ष खरीदते हैं तो इससे आपके जीवन में तरक्की आती है और पैसे की किल्लत खत्म होती है। इसके अलावा सावन में रुद्राक्ष धारण करना, ओए होए, मन की शांति, हृदय के रोगों का खतरा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, तो फिर हम अपना सौभाग्य कैसे बढ़ाएं? तो आपको रुद्राक्ष खरीद कर उनकी पूजा करके उन्हें अपने घर में तिजोरी के अंदर रखना चाहिए या ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां आप पैसे रखते हैं, इससे भाग्योदय होगा। सावन में भगवान शिव की अगर आराधना आप करते हैं तो वो बेहद खुश होते हैं। शिव की पूजा करने से, डमरू बजाने से शिव आपको वो सब कुछ देते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होकर, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हर किसी की इच्छा वो पूरी करते हैं। साथ में भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बरसती है और आपके सिर पर सब कर्जा उतर जाता है। पता है कैसे? पार्वती माँ और लक्ष्मी जी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो पार्वती माँ ये सब कुछ होते हुए देखती हैं और यही लक्ष्मी जी भी देखती हैं, तो आपके घर में जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। सावन के महीने में चांदी का कड़ा खरीदना, चांदी की पायल खरीदना बेहद अच्छा होता है। अगर आप पुरुष हैं तो हाथ में कड़ा पहने, अगर आप महिला हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में चांदी का कड़ा या पैरों में चांदी की पायल पहनने से आर्थिक स्थितियां अच्छी होती हैं। साथ ही शिवजी जी की विशेष कृपा होती है। और ओए होए, अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो तो गुस्सा भी कम होता है, तो गुस्सा कम करने के लिए ये उपाय जरूर करें। मालूम है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में शिवजी जी की भस्म का रखना, ओए होए, बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि अगर घर में हम दरिद्रता, गरीबी और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में हमें एक चांदी की डब्बी में अपने घर में भस्म रखनी चाहिए और पूजा के दौरान रोज मस्तक पर इसे लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा हम पर होती है। आपको पता है, आपको भस्म से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रोज स्वास्तिक बनाना चाहिए। ओए होए, फिर देखिए कि आपके घर से बीमारी छू हो जाएगी। आपको पता है, पुराने जमाने में जब लड़की को छमछम करके घर लेकर आते थे पायल पहनाकर, तो कहते थे जब घर में दुल्हन, बेटी या पत्नी पायल पहनकर घूमती है तो घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए तो ये उपाय कीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, सविता जी हमें पंजाब से कॉल कर रही हैं, स्वागत है आपका, बताइए। जी मैम, मेरे ना भाई है मेरा। जी मैम, मेरे भाई। टीवी की वॉल्यूम बंद करो बेटा पहले। हाँ, अब बताओ, आपका एक भाई है, भाई का नाम बताओ। हाँ जी मैम, मेरे भाई का नाम रोहित है। सवाल? रोहित है मैम उसका नाम। जी, सवाल? मैम, मेरे भाई ना ये लड़ाई झगड़े में बहुत है, उनका काम में मन नहीं लगता। ठीक है, अब आप बाहर की सोसाइटी में ज्यादा है। ठीक है, आप ना फोन बंद कर दो, क्योंकि आपने मेरे कहने पे भी शायद टीवी की आपको सुनाई नहीं दिया वॉल्यूम बनने की, तो इससे और लोगों को बहुत डिस्टरबेंस होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बात, अगर ऐसा है तो ये मंगल ग्रह की वजह से आपके भाई का मंगल थोड़ा सा खराब है। हनुमान मंदिर लगातार जाएगा और इसके गले में चांदी की चेन पहनाना या कड़ा पहनाना सावन के पावन महीने में अच्छा रहेगा, लेकिन ये इतनी जल्दी घर लौट कर वापस नहीं आएगा। ये आपकी बात भी नहीं सुनेगा, जिद्दी पूरा है। और ऐसे में एक जो है चीनी और दही इसको खिलाना बहुत अच्छा है, लेकिन सावन के महीने में दही खाना भी वर्जित होता है, लेकिन जो लोग खाते हैं फिर वो खाते हैं। तो अगर आपका भाई कुछ भी सफेद चीज खाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए जी, डॉक्टर वाई राखी को एक राखी जी कॉल कर रही है। राखी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम। जय माता दी। आपका नाम भी राखी है? जी मैम। बहुत खूबसूरत नाम है, बताइए क्या सवाल है? मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी मैम, मेरे भाई की ना शादी नहीं हो पा रही। अच्छा, क्या नाम है भाई का? मैम, संदीप। और दूसरा सवाल क्या है गुड़िया? मैम, दूसरा सवाल ये है कि मेरी ना शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा मुझे छोड़ के चला गया। आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए? हाँ जी मैम, मेरे 2 बच्चे हैं। आपके हस्बैंड कहाँ है बेटा इस वक्त? मैम, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा, तो आप ढूंढ भी नहीं रहे उन्हें?
मैम वो बिल्कुल छोड़ के चले गए, वो नहीं पता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम दिल्ली से। अच्छा ठीक है राखी जी, शुक्रिया। मैं आपको आपके सवाल का जवाब देती हूँ। भाई की शादी में अभी और लेट होगा क्योंकि पितृदोष है। सावन के इस पावन महीने में हरिद्वार जाकर पितरों की पूजा करवाए। आपके हस्बैंड अगर आपको छोड़कर चले गए हैं, और इसको लेके मुझे सच में बेहद दुख है, लेकिन सावन के सोमवार के व्रत शुरू हो रहे हैं। संकल्प लेकर, हाथ में गंगा जल लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो लौट के वापस आ जाए। वो लौट के तो वापस आ जाएंगे इस 4 सोमवार में, लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा और मीठा बोलना होगा, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे रूठे हुए को मना सकते हैं। एक मुस्कुराहट ऐसी चीज है जिसे सेल्फी अच्छी नहीं आती बल्कि जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। अनजान आदमी को भी हंसकर देखेंगे ना आप तो वो भी हंस देगा। तो एक इतनी प्यारी चीज हमारे पास है, फिर पता नहीं हम हंसते क्यों नहीं है। तो हंस दीजिए एक बार। हाँ, अब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए बात करते हैं राशियों की, और बात करते हैं तुला राशि की। खर्चे पर कंट्रोल करें, बड़ों का सम्मान जरूर करें, हमेशा करें, वरना कोई भी पूजा बेकार है। परिवार में झगड़े खत्म हो सकते हैं आपकी एक खूबसूरत सी स्माइल से, तो स्माइल जरूर कीजिए। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं रहेंगी। ऑफिस में आज आप कोई गलती कर सकते हैं, सोच समझकर पैसा खर्चे। आपका आने वाला टाइम थोड़ा सा खराब है, इसीलिए शंकर भगवान के मंदिर पहले से ही पहुंच जाइए। बात धनु राशि की। आपको लोन से मिली हुई जो लोन है वो उसमें देरी हो सकती है। लोन शायद आज ना मिले। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अगर लोन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब गॉड आपके पैसों का इंतजाम ऐसे ही करा देंगे। नेगेटिव थॉट्स मन में बिल्कुल ना आए। किसके पास नहीं आती लक्ष्मी जी? अच्छा जी, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जहां लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती। तो चलिए फिर नजर डालते हैं कहीं आपके घर में तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास लंबे समय से पैसा नहीं आ रहा और लक्ष्मी नहीं आ रही, तो निश्चित ही रूप से जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ उसमें से 5 लक्षण तो आपके घर में जरूर होंगे। शुरू करें। चलिए, जो पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे अभी राखी जी का कॉल आया, जो भ्रूण हत्या करते हैं कि अगर आपके गर्भ में बेटी है तो उसे पेट में ही मार दो, वहां लक्ष्मी नहीं आती। आपको अगर आप अतिथियों का अपमान करते हैं, प्लस अगर आपके घर में कभी भी अतिथि नहीं आते तो लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएगी। जिस ऑफिस में काम करते हैं और हर वक्त उसी ऑफिस की बुराई करते रहते हैं, उसी ऑफिस में कमियां निकालते रहते हैं, तो उसके घर कभी नहीं आती लक्ष्मी। जो हमेशा काले और नीले रंग के कपड़े पहनते हैं कि वाओ हम तो पतले लग रहे हैं, हम तो खूबसूरत लग रहे हैं, उनके घर में कभी नहीं आती लक्ष्मी। जो बेजुबान जानवरों को मारते हैं, जैसे छिपकली को मारना और कुत्ते को मारना, आप कई वीडियोस ऐसी देखते हैं, गाय को मारना, उनके घर कभी नहीं आती लक्ष्मी। जिनके घर की घड़ियां हमेशा बंद रहती हैं, उनके घर कभी नहीं आती लक्ष्मी। दरवाजे बंद खोलते वक्त अगर आपके दरवाजों से आवाज आती है तो आपके घर कभी नहीं आएगी लक्ष्मी। जिसके घर में सीलन होती है उसके घर कभी नहीं आती लक्ष्मी। जो पैसे का दिखावा करते हैं और अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझते हैं और जातिवाद की बात करते हैं, नीच ऊंच की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, उनके घर कभी नहीं आती लक्ष्मी। जहां दीवारों पर दरारें पड़ी होती हैं, जहां फर्श पर दरारें पड़ी होती हैं, वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। जहां ब्याज पर पैसा दिया जाता है और ब्याज पर पैसा उठाया जाता है, जहां पैसे का ब्याज खाया जाता है, वहां लक्ष्मी आकर 7 जीवन के लिए, 7 जन्मों के लिए चली जाती है। और ऐसे लोग अक्सर आपको सुसाइड करते हुए, परेशान होते हुए, ऐसी जगह पर छुपते हुए दिखाई देते हैं कि उनको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे घर में कभी नहीं आती लक्ष्मी। जो स्त्रियों को देखकर गलत कमेंट करते हैं, जो देश का बुरा चाहते हैं, जो जिंदगी के अंदर लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उनसे जेलस करके उनकी बढ़ती हुई जिंदगी के अंदर खुद को रोकने की जगह पर, खुद को उनके जैसा बनाने की जगह पर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के घर कभी नहीं आती लक्ष्मी। अगर आप किसी से जलते हैं तो कभी नहीं आती लक्ष्मी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। सरिता जी चंडीगढ़ से बोल रही हैं आप? हाँ जी मैम, जय माता दी। राजी मैम, जय माता दी। मेरा बच्चा, कैसी हो? मैम मैं ठीक हूँ। मेरे बहुत अच्छे भाग्य जो आज माँ लक्ष्मी के नाम से आपसे बात हुई मैम। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी आपसे बात हो रही है, ये इंडिया न्यूज का सौभाग्य। बताइए। हाँ जी मैम, मेरा बच्चा कब तक बोलेगा सुनेगा मैम, और मेरे कुछ पति का आगे प्रमोशन भी नहीं हो रहा मैम, काफी प्रॉब्लम आ रही है। प्रमोशन के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, सावन के महीने में जरूर करवाइए। गन्ने का रस और शहद मिक्स कर शंकर भगवान पर अर्पण करवाइए। आपके लिए भी एक उपाय शंकर भगवान का जरूर बताऊंगी। डमरू
डमरू भोले को बहुत पसंद है। डमरू बजाते हुए शंकर भगवान पर आज या कल, क्योंकि कल संक्रांति है, आप शंकर भगवान पे अर्पण कर आइए। इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा और प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब मिल जाएगा। जब मिले तो हमें बता दीजिएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। शांति जी जुड़िए हमारे साथ, स्वागत है। प्रणाम राखी माँ। जय माता दी। मेरा बच्चा कहाँ से बोल रही हो? मुंबई से बोल रही हूँ। कैसे हाल है अभी मुंबई के बारिश में? बहुत है राखी माँ। बहुत ध्यान रखना और बारिश के पानी में नहाना जरूर। किस्मत वाली हो, दिल्ली में तो बारिश ही नहीं हो रही है। बताओ क्या सवाल है? मेरे पति का नाम अमित चौधरी है, वो मार्बल का काम सीखे हुए हैं, उनका खुद का हो जाए, उपाय बताइए माँ। हो जाएगा। आप एक काम करें, वैसे तो मुंबई में बहुत बारिश है, आप शिव शंकर की पूजा करें। अगर बारिश की वजह से बाहर जाना ना हो पाए तो ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप जरूर करें। सावन के सोमवार के व्रत रखें। मैं पर्सनली सलाह दूंगी कि बिना नमक वाले रखें, मतलब मीठे रखें। उस दिन शाम को सिर्फ मीठा खाएं। बाकी अगर किसी तरह से हेल्थ इशू हो तो कोई बात नहीं, और आपस में खूब मिलकर रहें, प्यार कर रहें। इस वक्त शंकर भगवान पार्वती जी के साथ और विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ। क्या आप हैं अपनी पत्नी के साथ? क्या आप उन्हें एक टाइम दे रहे हैं? क्या आप उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं? क्या हरी चूड़ियां लाकर आपने अपनी पत्नी को अभी तक दी या नहीं दी? नहीं दी तो सावन के पहले सोमवार से पहले आपकी पत्नी के हाथों में मेहंदी लग जानी चाहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात मकर राशि की। कोई नया बिजनेस, नया काम शुरू कर सकते हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और नियमित रूप से वर्कआउट करें आप, क्योंकि आपकी हेल्थ के इश्यूज, कुछ ना कुछ दर्द, कमर दर्द, ये सब बना रहेगा भाई, क्योंकि शनि आप ही की राशि में है। घूमने के लिए आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ सकती है, पर शायद बॉस आज आपको छुट्टी ना दें। बात कुंभ राशि की। बाहर का खाना खाने से बचना होगा। रिश्तों में मजबूती का प्रयास करें कि एक अपनापन और एक गर्मी बनाकर रखें। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, ओए होए, तो हमारी तरफ से भी हाथ जरूर जोड़ दीजिएगा। बात मीन राशि की। कर्जे से मुक्ति मिलेगी आपको, ओए होए, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। ऑफिस में किसी से बहस हो सकती है, बस ये मत कीजिए, उन्हीं के साथ काम करना है, मुस्कुराकर कीजिए। लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। यही तो कमी है आप लोगों में। लाइफ पार्टनर से तो जितनी मर्जी बात सुन लेंगे, लेकिन ऑफिस में कोई कुलीग कुछ करेगा तो मुंह बना लेंगे। उनके साथ मिलकर रहिए, क्योंकि एक्चुअली हम अपनी जिंदगी का ज्यादा समय अपने ऑफिस के पार्टनर के साथ बिताते हैं, लाइफ पार्टनर की जगह। मैं सही कह रही हूँ ना? चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार आपको जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या है? सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या पानी नहीं देना चाहिए, पर उसकी पूजा कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो आपको अपने और अपने परिवार के लिए दुर्भाग्य को और गरीबी को दूर भगाने के लिए तुलसी के पौधे में पानी देना, उसकी पूजा करना हिंदू धर्म में अत्यधिक प्रिय है। और क्यों प्रिय है? क्योंकि जिसे तुलसी ने पूजा कर ली उसे विष्णु बहुत प्रिय है, और जिसे विष्णु प्रिय है उसे तो लक्ष्मी अपने आप ही प्रिय है। आप पवित्र हो जाएंगे। शाम के समय पर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय पर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी देवी जो है आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती हैं, और माँ की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। सूर्यास्त के बाद घर के अंदर और बाहर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, यह अशुभ संकेत है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगानी भी पड़े आपको, तो आपको बताऊं कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो खो जाएगी। लगानी भी पड़े तो कपड़े से लगाकर आप कूड़े को एक ही तरफ रखिए, घर के बाहर मत कीजिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती हैं जो ऐसा करते हैं। ये बात तो हमारी दादी भी कहती थी। सूर्यास्त के समय पर भगवान की पूजा भजन करना चाहिए। यदि सूर्यास्त के बाद समय मिले तो आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है और आपका जो वास्तु है वो भी बिगड़ जाता है। दुर्भाग्य आपको आपका दुर्भाग्य खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब और दुर्भाग्य आ जाता है। आप उसको निमंत्रण दे देते हैं। माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं और कई जन्मों के लिए क्रोधित हो जाती हैं। तो मेरी बात को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं करे, तो जहां तक हो सके संभव सूर्य अस्त के बाद सोइए मत। खाना खाने के तुरंत बाद बर्तनों को धोकर साफ कर देना चाहिए, चाहे रात हो चाहे दोपहर हो। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई खाना खाने के तुरंत बाद बर्तन सुखा देता है और उसमें वो खाना होता है तो उससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और उस घर में समृद्धि नहीं आती। लेकिन बर्तनों को धोकर सुखाकर अगर आप रख देते हैं तो इससे घर में वैभव और लक्ष्मी आती है। खाना खाते वक्त अगर आप झगड़ा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। लक्ष्मी जी की खासियत बात यह है कि शाम के समय
बाल बनाकर, बिंदी लिपस्टिक लगाकर, मांग भरकर सारे घर की लाइटें जला दो, ठीक है। और घर को सुगंधित अगरबत्तियों से लगाओ, तुलसी जी के पास एक दिया लगाओ और भगवान के भजन चलाओ, जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम मैं सबसे पहले बोलूंगी। अगर आपने ऐसा किया और तुरंत ऐसा करते कोई आपकी सहेली, कोई फ्रेंड, कोई महिला आपके घर आ गई, तो साक्षात लक्ष्मी का रूप मानकर उसे पहले बिठाओ, पानी पिलाओ और उसका मुंह मीठा करो। करके देख लेना, उसी दिन से जिंदगी बदल जाएगी। अब क्या करें और उपाय धन के लिए? हर शुक्रवार दही से स्नान करना चाहिए और दही का दान करना चाहिए। मैंने आपको सावन में दही खाने को मना किया है, पर दान करने को मना नहीं किया। जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना चाहिए। ओए होए, किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके यहाँ बेटियां जन्म लेती है। बेटी ना होने पर जरूरतमंद बेटी का कन्यादान करे तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्यादान के उपाय जो होते हैं ना, आपको मन से भाव आना चाहिए। ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, बल्कि सद्भावना से करना चाहिए। इसे उपाय की तरह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप मालामाल हो जाते हैं। और कन्या पूजन भी आपको सावन में जरूर करना चाहिए। अगर आपको अचानक से धन कम होने लगा है तो कहीं चलिए नजर डालते हैं। किसी का धन और जमीन तो नहीं आपने हड़प रखी, अगर हड़प रखी है तो उसे वापस कर दो। अनजाने में आपने किसी का धन लेकर उसे ना लौटाने की भूल करी हो तो उसे लौटा दो, वरना लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगी। अगर ऐसा है तो धन या जमीन तुरंत लौटा देने से लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। किसी बेकसूर को मत तंग करो। किसी को वादा कर धन का कि हाँ जी मैं आपको पैसे दे दूंगा और आपने उससे काम कराया और उसे पैसे नहीं दिए तो भी लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। धन की दिक्कत आने पर आपको नंगे पांव बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह खराब होता है। लेकिन अब तो सावन में आपने अगर 1 महीने के लिए चप्पल छोड़ रखी है तो ये वार से बड़ा त्योहार होता है, तो ये आपने त्योहार में कर रखा है। सफेद पुष्प माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ओम दुर्गाय नमः का जाप जरूर करें। ओम जयकाराय शेरावालीदा बोल दीजिए तो भी आपको फल मिलेगा। धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। ओम हिम क्लिंग चामुंडाय विच्चा का भी जाप जरूर करें। लक्ष्मी की साधना करें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। आपको बता दूं, शुक्रवार और गुरुवार शाम के समय किसी को पैसे भी उधार नहीं देने चाहिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। रविवार, मंगलवार, शनिवार लक्ष्मी जी की साधना शुरू करने के लिए वो निषेध दिन है, इस दिन कभी शुरू ना करें। हाँ, बस अगर उस दिन दिवाली है तो बात अलग है। मैं फिर कह रही हूँ, वार से बड़ा त्योहार है। अगर उस दिन एकादशी है तो बात अलग है। लक्ष्मी साधना के लिए वैशाख अश्विनी मास सबसे उत्तम है। लक्ष्मी की साधना का स्थान भी विशेष महत्व रखता है। ईशान कोण में बैठकर अगर लक्ष्मी की साधना की जाए तो ओए होए बहुत लाभ होता है। पूजा का उत्तम समय भी गोधूली बेला है, यानी कि मध्य रात्रि में भी आप पूजा कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने से कुछ क्षण पहले भी आप कुछ पूजा कर सकते हैं। तो अच्छे टिप्स है ना माँ के। तो अगर आपको लक्ष्मी के साथ अपना नाता जोड़ना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कुछ अच्छे काम करने होंगे, व्यवहार और नेचर को बदलना होगा। चलिए आपको और भी कुछ बातें बताते हैं, लेकिन जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। चलिए, लगता है आपके साथ हमारा कनेक्शन टूट गया, लेकिन हम आपसे कुछ वास्तु जो है टिप्स वो शेयर कर लेते हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर भजन जरूर चलाने चाहिए। हनुमान चालीसा उसमें नंबर 1 है। घर में कभी भी झाड़ू खड़ी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को पैर तो तौबा तौबा ओए होए कभी नहीं लगाना चाहिए और ना ही झाड़ू के ऊपर से गुजरना चाहिए। आपको घर के अंदर बरकत आनी कम हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए। अपनी झाड़ू किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पर बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। लक्ष्मी जी घर से निकल जाती हैं और चाहकर भी वापस नहीं आती और घर में अशांति का माहौल हो जाता है। जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर नहीं रखने चाहिए। आपको अपने घर में शांति उत्पन्न करने के लिए मीठे बोल बोलने चाहिए। सबके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। जीवन आपका मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। आपको मैं बता दूं कि कल की बात कर लेते हैं। खगोलीय घटना घटने जा रही है जिसमें सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, जिन्हें शनि के कष्टों से मुक्ति चाहिए, जिन्हें जीवन में धन दाने दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, ओए होए कल आप सूर्य देव की भी पूजा करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। आप शंकर भगवान की पूजा जरूर करेंगे। आप उन पे पचरंगा अर्पण जरूर करेंगे। आप बेलपत्र धतूरा भांग शंकर भगवान पे अर्पण जरूर करेंगे। कल सरकारी नौकरी के लिए आप उनके ऊपर शहद अर्पण जरूर करेंगे। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करे, इंडिया न्यूज पर विशेष कृपा करे और हमारे परिवार पर पूरी तरह से कृपा करे। ऐसा बोलते हुए अब मेरे को आपसे लेना होगा विदा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, लेकिन शंखनाद कर
जय माता दी।